और बीच में बनाइए थोड़ी। साथियों नमस्कार, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं जी आपके अपने न्यूज चैनल ग्लोब हरियाणा पे। साथियों आज बागनवाड़ा गांव के अंदर मौजूद हूं और आज जिस प्रकार यहाँ भीड़ मेरे को नजर आ रही है, क्या कुछ प्रोग्राम है एक बार इनसे पूछ लेते हैं। एक मिनट रुको, क्या कुछ प्रोग्राम है, कौन आया? मन तो मेरा ये भाई है, तो नहीं पता। एक बार पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। कौन आया गांव में? भाई मेरा कोई आदमी तो ठीक से दर्द में दे है, खुशी में देखेगा है। क्या प्रोग्राम चल रहा है भाई नो मन बेरा को नहीं भाई देख। चलिए पता नहीं बता रहे हैं, एक बार अंदर जाकर के बातचीत करते हैं क्या कुछ कौन यहाँ आया हुआ है। एक बार कोशिश करेंगे बातचीत करने की। देखिए साथियों बहुत बड़े चेहरे यहाँ से गांव बागनवाड़े में पूछे। मैं बताना चाहूँगा राव बहादुर सिंह जो 2009 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से नांगल चौधरी से विधायक रह चुके हैं और अब कांग्रेस पार्टी में हाल फिलहाल में शामिल हैं। और उससे पहले कि अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। और अब बातचीत करेंगे क्या कुछ आज मसले से गांव बागनवाड़ा में पहुंचने का कार्यक्रम बना। सर सबसे पहले स्वागत करता हूं आपके अपने। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज गांव बागनवाड़ा में पहुंचे, क्या कुछ उद्देश्य के साथ गांव में आज पहुंचे? बागनवाड़ा में जो पहुंचे हैं वो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमने 1995 मकर संक्रांति 14 तारीख को हमने यदुवंशी नाम का एक पौधा लगाया शिक्षा रूपी, और उसको लेकर के हमने हर साल इसका जन्मदिन मनाने का काम किया। जन्मदिन भी इसलिए मनाते हैं कि आपको पता होगा कि यदुवंशी जब नहीं आई थी तो ये सारा इलाका जिले महेंद्रगढ़ को, भिवानी को, हर आदमी या तो काला पानी कह करके या बैकवर्ड कह करके इसको कहीं न कहीं ये कह करके अधिकारी भी चले जाते थे, कर्मचारी भी चले जाते थे। और शिक्षा रूपी यहाँ पौधा था नहीं, लेकिन जब से यदुवंशी आई उसके बाद में मैं ये कहूँ कि यदुवंशी ने जिस प्रकार का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया, चाहे आज IAS की बात करें, चाहे IPS की बात करें, चाहे IRS की बात करें और चाहे डॉक्टर की बात करें, और जिस प्रकार का रिकॉर्ड बनाने का काम किया, मिलिट्री में NDA की बात करें, लेफ्टिनेंट की, उसको लेकर के हमने इसका जन्मदिन हर साल मनाने का काम किया। पहले हमने कई बार आपके महेंद्रगढ़ में मनाया, नारनौल में मनाया, रेवाड़ी में मनाया, कोसड़ी में मनाया और गुड़गांव में मनाने का काम किया। एक बार हमने अपने हांसी में भी मनाने का काम किया और एक बार हमने जाकर के जींद में मनाने का काम किया। पिछली बार हमने इस प्रोग्राम को कनेड़ा में मनाने का काम किया। और जब हम लोगों को निमंत्रण देने के लिए गए, पहले हमारे पास में ज़्यादा भीड़ नहीं आती थी, लेकिन अब परिवार बड़ा हो गया और उसको लेकर के आज चाहे अधिकारियों की बात करें, इतना बड़ा परिवार हो गया। उसकी वजह से पिछली बार हमने निमंत्रण दिया कि आप कनेड़ा आना। हमें हर साल जिस प्रकार से सम्मान करते थे उसी प्रकार से हमने कनेड़ा में भी सम्मान करने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, लेकिन लाखों की भीड़ हो गई और उसकी वजह से हमें पूरी तरह से लोगों को सम्मानित, हमारे जो सम्मानित लोग थे, पंच, सरपंच, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति के मेंबर, 60 साल के हमारे बुजुर्ग, मेरी माता बहनों को हम अच्छे तरीके से पिछली बार नहीं कर पाए। इसलिए हमने पिछली बार तय कर लिया था कि अगली बार जिस एरिया में भी हम इसका जन्मदिन मनाएंगे गणतंत्र, वहाँ इलाके में जाकर के और हमारे बुजुर्गों का, हमारे गांव के सरपंच, पंच, जिला पार्षद जो सम्मानित लोग हैं उनको वहीं जाकर के सम्मानित करने का काम करेंगे। तो आज एक तो हमें दादरी का अनाज मंडी में हमारा प्रोग्राम 14 जनवरी का रहेगा, वो निमंत्रण देने के लिए आज हमारे बागनवाले गांव में आए थे। और दूसरा यहीं लोगों का, जैसे हमारे गांव का सरपंच, पंच, लंबड़दार और हमारी माता बहनों को आज यहीं सम्मानित कर करके जाएंगे। और बागनवाड़े में मेरा वैसे भी, क्योंकि पारिवारिक भी मैं रिश्ता कहूँ, क्योंकि जिस प्रकार से मैं भी एक नॉर्मल परिवार से आया था और उसको लेकर के मेरे यहाँ साथी आज मैं जोगिंद्र टाइगर के नाम से हैं और उनका भाई मेरे पास में, बल्कि मैंने छोटी सी शक्ल में उनको देखा था, मेरे को तो पहले किसी ने देखा होगा, लेकिन मेरे साथी मेरे साथ में रहे, हमने बिजनेस भी पार्टनरशिप में किया है। तो ये बागनवाड़ा गांव तो वैसे भी पीछे मैंने चुनाव लड़ा पार्लियामेंट का 14 में, तो भी सारा इलाका ने जिस प्रकार का मुझे सम्मान दिया था,
मैं तो आज इनका उससे जो 14 में मेरे को सम्मान दिया था, मैं तो उसका एहसान इनका सारी उम्र भी नहीं तो उतार सकता। जो इलाके ने मेरे को भिवानी दादरी के लोगों ने प्यार दिया था, उसको लेकर के मुझे तो इनको बार बार सम्मानित करना चाहिए, इसलिए आज मैं आपके बीच में चलिए, ये तो हर राजनीतिक व्यक्ति ये चीज़ कहने जरूर सुनने जरूर आता है कि मैं जनता के लिए भला करते हैं, लेकिन मेरे सवाल थोड़े से कड़वे हो सकते हैं। हाँ, सर, कोई बात नहीं। आप लगातार इन क्षेत्रों में घूम भी रहे हो, आपके लगातार कई जगह हैं, ये स्कूल भी हैं, तो फ्री कंबल बांटे जा सकते हैं, तो फ्री शिक्षा क्यों नहीं दी जा सकती? देखो, वो अपनी अपनी जगह है। अगर फ्री में कोई चीज करी जाएगी, ये सम्मान है, बांटना नहीं है। ये हम सम्मान कर रहे हैं। वो आप जो बात कर रहे हो ना, वो तो एक गरीबों को बांटते हैं, वो बात है। हम कर रहे हैं सम्मानित लोगों को सम्मान, हम बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। और जहाँ शिक्षा की बात है, मैं आपकी जानकारी में एक बात और बताना चाहता हूँ। आज भी मेरे पास में 1735 बच्चे मैं फ्री पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। और ऐसे ऐसे बच्चे जो अपने आप में या तो गरीब का बच्चा हो जिसके माँ बाप नहीं हो, या फिर वो अपने आप में हम टेस्ट लेते हैं, उसके आधार पर बच्चा अगर कामयाब है तो उसको भी मैं फ्री करने का काम करता हूँ। आपकी जानकारी में बता दूं, 1735 बच्चे आज भी मेरी संस्थाओं में मैं फ्री एजुकेशन देने का काम कर रहा हूँ। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से आपने एक सवाल किया कि भाई आप फ्री शिक्षा भी दे सकते हो, खैर मैं ये बात तो नहीं कह सकता क्योंकि फ्री शिक्षा तो मेरे ख्याल में सरकार दे रही। सर, उसमें अगर फ्री शिक्षा में कोई काम होता तो ये इलाका तो पहले भी था 1995 से पहले, जहाँ आपके कंपाउंडर लगते थे और इस इलाके में कोई एक भी डॉक्टर कहते थे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बने, आईएएस का बच्चा आईएएस बने, आईपीएस का बच्चा आईपीएस बने। लेकिन हमने वो रिकॉर्ड बदलने का काम इसी इलाके में आज से बात करते हैं। हमने उस फार्मर के बच्चे को डॉक्टर बनाया, रेहड़ी वाले के बच्चे को डॉक्टर बनाया। और मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जैसे मजदूरों के, मैं अपने आप में भी मजदूरी की है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज ऐसे ऐसे बच्चे निकाल करके इस इलाके को देने का काम किया। तो ये कोई, मैं आप जो ने सवाल किया ना कि भाई आप कंबल बांट सकते हो, कंबल मैं सम्मानित कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसे नहीं बांट रहा, किसी गरीबों को बांट रहा हूँ। कई जगह मैं भी जाता हूँ, मेरे को पूछते हैं अरे ये तो गरीबों को दो, मैं कहा नहीं, हम तो सम्मान करने के लिए आए हैं, हम सम्मान के बतौर दे रहे हैं, वो बांटने बात अलग। चलिए सर, आप हाल फिलहाल में अब कांग्रेस पार्टी में हैं और आपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से आप विधायक भी रहे, नांगल चौधरी से, लोकसभा का चुनाव भी आपने महेंद्रगढ़ भिवानी से लड़ने का काम किया। आज जिस प्रकार अगर बात करूं मैं, 3 राज्यों में करारी हार बीजेपी की हुई, कांग्रेस की हुई है, उसके ऊपर क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? देखो, जहां तक आज मैं आया हूँ स्कूल के लिए, मैं आपको राजनीतिक की कोई बात नहीं, तो मैं आज राजनीतिक के लिए आया हूँ क्योंकि आज मेरा स्कूल का प्रोग्राम और मैं आज स्कूल का ही निमंत्रण देने के लिए लोगों के बीच में आया हूँ। आज राजनीतिक की अगर बात करते हैं तो 3 प्रदेशों में जो बात हुई है उसमें उनकी अपनी सोच थी। कल हरियाणा में चुनाव होंगे, उनकी अपनी सोच रहेगी, पार्लियामेंट में चुनाव होंगे, उनमें अपनी सोच रहेगी। तो आज तो मैं ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की, चाहे राजस्थान की, वहाँ हरियाणा के बड़े बड़े नेताओं की जिम्मेवारी लगाई गई थी। चाहे किरण चौधरी यहाँ से विधायक की बात कर लें, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम की बात कर लें, चाहे कुमारी सैलजा की बात कर लें, चाहे रणदीप सुरजेवाला की बात कर लें, इन सभी की, इन तीनों जो राज्य हैं इनमें जिम्मेवारियां दी गई थी। लेकिन कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से वहाँ आ रही, तो हरियाणा में क्या कुछ असर देख रहे हो इस? मैं तो जहां तक समझता हूं कि हरियाणा में अगर बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में अब की बार कांग्रेस आएगी। वैसे तो खैर मुझे राजनीतिक बात आपसे नहीं करनी चाहिए आज, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस बिल्कुल आएगी और पार्लियामेंट में भी कांग्रेस जीतेगी और विधानसभा में भी कांग्रेस बनेगी। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रहनुमाई में कांग्रेस बनेगी। सर, क्या लगता है जिस प्रकार कांग्रेस हरियाणा की बात कर लें, गुटबाजियों में बहुत ज्यादा उलझ रही है क्योंकि पिछले 9 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं बन पा रहा और नए प्रभारी आते हैं, वो कहते हैं कि संगठन बनाएंगे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। जहां तक देखो ये बड़े लेवल की बात है, जो गुटबाजी की बात करते हो तो आज 3 तारीख को रिजल्ट आया और 3 के बाद में जिस प्रकार से आज बीजेपी की बात करा, 3 प्रदेश में उनकी सरकार बनी है और जिस प्रकार से उनमें गुटबाजी है, वो तो मेरे ख्याल में अभी तक अपना एक भी मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पाए और हमारा एक राज्य में हमारी बहुमत आया था, उसमें तुरंत सरकार बना करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो गुटबाजी तो सब जगह है।
आप मानते हैं कांग्रेस में बहुत ज्यादा गुटबाजियां हैं जिससे आप कांग्रेस को पिछड़ता नजर देख रहे हो आज फिलहाल में? जहां तक गुटबाजी है वो सब खत्म हो जाएगी। एक टाइम आएगा, ये लोग जो खड़े हैं ना और जो हरियाणा प्रदेश के लोग हैं वो 1 मिनट में गुटबाजी को खत्म कर देंगे। अच्छे आदमी को वोट दे करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। चलिए एक सवाल मैं और करता हूँ। पीछे की अगर मैं आपको याद दिलाऊं, पीछे इसी गांव में आप एक बार जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी आए थे। उस समय आप वोट लेने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से आए और आज जिस प्रकार कंबल का सम्मान कर रहे हो कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं, तो लोगों में क्या कुछ देखते हो इसमें? नहीं, मैं आज कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंबल सम्मानित नहीं करने आया, मैं यदुवंशी स्कूल की तरफ से करने आया हूँ। और जहाँ लोकदल की बात है वो मेरा आज भी कोई बात नहीं, पार्टियां बदलती रहती हैं। उसमें अगर मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं। कहीं न कहीं आज बात करते हैं तो परिवार में ही अगर 2 पार्टी बन गई, चाहे जेजेपी की बात करें और चाहे लोकदल की बात करें। आप भी तो उस पार्टी में पहले रहे। नहीं, मैं तो आज भी पार्टी में, चाहे मैं वैसे कांग्रेस में हूँ लेकिन आज भी परिवार से मेरा पूरी तरह से, चाहे पार्टी 2 बन गई, उनसे बराबर के रिश्ते हैं। और जब जब भी मुझे किसी काम की जरूरत पड़ती तो वो मेरा करते हैं, मेरे से उनकी कोई जरूरत पड़ती मैं उनका तो खैर क्या कर सकता हूँ। लेकिन रैलियों में अगर कल मेरे को कहें कि तू तेरी बसीज दे तो मैंने बसीज दी है, चाहे दुष्यंत ने मांगी और चाहे माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने मांगी। चलिए सर, एक सवाल मेरा लास्ट रहेगा आपसे। क्या राजनीतिक करने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी पूर्व मेरा विधायक, क्या अपना फायदा देखने के लिए किसी भी पार्टी में चला जा सकता है? भाई ये तो देखो बहुत बड़ी लेवल की बात है, क्योंकि आज तक इस देश में अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको अपना स्वार्थ के लिए काम नहीं किया हो। लेकिन जहां तक मैं अपनी बात करता हूं, मैं अच्छे व्यक्तियों का सम्मान करता हूं, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे दुष्यंत हो, चाहे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, और चाहे आज बीजेपी में भी कई लोग बैठे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। अच्छा काम करे उस आदमी का मेरा काम है सम्मान करना। सम्मान करना एक अलग चीज है। सम्मान जिस प्रकार कुआ पूजन का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वहां अभय सिंह चौटाला जी को पोता हुआ, वहां भी बड़े नेता पहुंचे थे बीजेपी के, चाहे मंत्रियों की बात कर ले, कृषि मंत्री जेपी दलाल भी वो पहुंचे थे। वो एक अलग संबंध है। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग था सर। मेरा सवाल था कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी भी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, जिसका कुछ हरियाणा में दिखना शुरू हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर आप बात करें तो आप अपना परिवार से देख लो। अगर किसी आदमी के 2 बेटे हैं और वो जो उनसे ज्यादा सेवा करेगा या लायक होगा तो उसकी तरफ बाप का रुझान बन जाता है, माँ का रुझान बन जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। मतलब कांग्रेस ने ज्यादा सेवा करी आपकी 19 में जिस समय आप मिले कांग्रेस में? मैं जहां तक कांग्रेस की बात करता हूँ, कांग्रेस वैसे भी अगर बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस देश को आजादी दिवाने से लेकर के आज तक अगर कांग्रेस ने जो दिया है तो मैं कह सकता हूं कि वास्तव में ही कांग्रेस ने अच्छे लोगों को बुलाया नहीं जाता। कांग्रेस ने इस देश को सब कुछ दिया है, आगे भी इस देश को देने का काम करेगी तो कांग्रेस ही करेगी। बीजेपी का 10 साल से जो राज है, उसमें 9 साल से जो राज है, उसमें कितनी महंगाई, किस प्रकार से लोगों की कब्र तोड़ने का काम किया, तो आगे भी करेगी तो कांग्रेस ही करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस आएगी। ये चीज लोग तो नहीं समझ रहे, आप तो लोगों को ये चीज समझा रहे। लेकिन अब फिलहाल की 3 राज्यों में फिर मैं जिक्र करूं तो बीजेपी लगातार बहुमत की सरकार बनाती है और वही मुझे लगता है कि कुछ असर इस विधानसभा, जो 5 लोग विधानसभा में चुनाव हुए अब 5 राज्यों में, उनका कुछ असर हरियाणा में दिखना शुरू हो चुका है। अरे भाई, ये हरियाणा है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। उन 5 राज्यों के लोग पढ़े लिखे नहीं, हमारे हरियाणा के जैसे थोड़ी हैं। हरियाणा एक अलग चीज है। हरियाणा में हमारे इतने ये मजबूत लोग हैं। अब की बार आपकी कांग्रेस पार्टी बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेगा। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलिए दोस्तों, हमने पूर्व विधायक नांगल चौधरी राव बहादुर सिंह से बातचीत करी। क्या कुछ आपको नजर आया? इनका कहना था कि हम जो स्कूल के प्रोग्राम बना रहे हैं उनमें जो कंबल बांटने का सम्मान लोगों को दे रहे हैं, अलग अलग गांव में पहुंच रहे हैं, तो आपको क्या कुछ इस वीडियो के जरिए लगता है? दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और इस चैनल को, ग्लोब हरियाणा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ऐसी ऐसी नई अपडेट आपके सामने हम फिर से लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।